साहिब दर्शकों, क्या हो जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में सभी प्रकार की भक्ति साधना करता हो और सभी देवी देवताओं की आराधना करता हो, लेकिन इसके बावजूद भी उसे हर जगह से असफलताएं ही हाथ लग रही हों। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी उत्तर प्रदेश की रहने वाली गीता जी की। गीता जी ने बचपन से ही सभी प्रकार की भक्ति साधनाएं की, देवी देवताओं की पूजा अर्चना की, यहाँ तक कि तांत्रिकों और ज्योतिषियों से भी अपनी समस्याओं का समाधान करवाने गई, लेकिन हर जगह से इन्हें केवल निराशा ही हाथ लगी। लेकिन दर्शकों, आज गीता जी का कहना है कि जब से मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई हूँ, तब से मेरे जीवन के सारे दुख, दर्द और कष्ट छूमंतर हो गए हैं। दर्शकों, आखिर गीता जी ऐसा क्यों कह रही है? क्यों गीता जी संत रामपाल जी महाराज को भगवान बता रही हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं गीता जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। माता जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम गीता दास है। माता जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं लोनी गाजियाबाद यूपी से आई हूँ। माता जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप किन देवी देवताओं की पूजा करते थे? हम संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने से पहले हम सब देवी देवताओं की भक्ति करते थे। घर में जो देवी देवता थे उनकी भी करते थे, शेरा वाली की भी करते थे, शिव जी की भी करते थे, गणेश जी की भी करते थे, हम सबकी करते थे, व्रत भी रखते थे, हम सारा काम करते थे। जिन देवी देवताओं की आप पूजा करते थे और व्रत उपवास रखते थे, उन सभी साधनाओं से आपको क्या लाभ मिला? उन साधनाओं से मुझे कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि मेरे पति दवाइयों का काम करते थे, वैसे ही काम करते थे, ये नौकरी प्राइवेट, तो उसमें हमारे 5 बच्चे थे, 2 हमारे बुढ़े बुढ़िया भी थे, हम सारा काम करते थे। जो ये ड्यूटी पैसे लाते थे हमारे घर में से, वो भी चोरी हो जाते थे। हमारे परिवार ही रहता था, मगर हमें ये पता नहीं लगता था कि कहाँ से हो जाते हैं। हमारे जो ये दवाइयों के पैसे लाते थे 35-35 हज़ार, वो भी निकल जाते थे। और हम घर में, हमारे लिए सब्जी भी नहीं रहती, रोटी भी नहीं रहती थी, मगर हम अपने बच्चों को बड़े दुख से पालते थे। हम व्रत भी रखते थे, सब कुछ करते थे जैसा कोई हमें बताता था। हम देवताओं को कपड़े, लत्ता, खीर, जो भी वे कहते थे कि ब्राह्मणी दो, वो दो, हम सब कुछ करते थे। अगर हमने नए कपड़े भी धोकर डाल दिए तो हमारे भगत जी के वे भी चोरी हो गए थे, हमें उनका भी नहीं पता लगा था। और 8वें दिन हमसे बड़े हमारे जेठ हैं, वो सिर हिलाते थे, कहते थे कि तुम्हारे देवता रूसे हुए, उन्हें देवताओं को मनाओ। अब हम ये बताओ, हमारे बच्चों के लिए तो रोटी है नहीं, हम देवताओं के लिए कहाँ से मनाए जब हमारे पास इतना है नहीं। हमने सब कुछ जो हम पे हुआ हम सब कुछ करते रहे, मगर हमारे घर की पूर्ति नहीं होती थी। पर फिर भी हमने ये सोच रखा था हम किसी के भाड़ा के कटोरा लेकर नहीं जाएंगे। हम इन गुरुओं को तो मानते ही नहीं थे कि ये गुरु जो ये कुछ होते हैं। हम तो बस यही जानते थे कि भाई यही भगवान है, इनकी पूजा करो, यही पार उतारेंगे। बस ये जानते थे कि हमारे कर्म हैं, ये कट नहीं सकते, हमारे दुख सुख हैं, ये हमारे साथ नसीब में ऐसा ही है। पर कभी तो अच्छे दिन आए थे। हाँ, ये आस्ती हमें, और ये भी आस्ती के कोई भगवान है कहीं तो मिलेगा ज़रूर। ये आस्ती हमें, सब कुछ आस्ती। मैं भरे परिवार से हूँ, 5 मेरे भाई हैं, 3 हम बहनें हैं। मेरे माता पिता भी सही हैं, सब ठीक ठाक है। सब ये कहते थे लाली तेरे कर्म है। अगर मैं कहती थी कि ऐसा है कि लाली तेरे कर्म है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। माता जी, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए आप? मैं एक दिन दुकान पे सामान लेने गई थी, तो वहाँ पे बैठी थी, एक भगत जी ने नाम लिया था, तो वहाँ पे मैंने चर्चा चलाई कि हमारी जो सासू माँ के गोडे में ज़्यादा दर्द है, हमारे ससुर को जो सांस की बीमारी ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसे ऐसे ये इन गुरु जी का नाम ले लो, संत रामपाल जी का। मैंने कहा मगर हमारे भगत जी ने छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो सुबह नहाते धोते हैं, बाद में चाय पीते हैं, पहले वो जोत जलाते हैं, शेरा वाली को मानते हैं, वो मानेंगे नहीं। फिर भी मैं 6-7 दिन उनके पास जाती रही। मन की आप जब जाओ मुझे बता देना, हम चलेंगे। तो मैंने अपने भगत जी से कहा, मैंने कहा भगत जी ऐसे ऐसे बात है। वो कहने लगे हम वहाँ पर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने छोटी सी एक परचूने की दुकान कर रखी है, उसमें हम मंडल बीड़ी बेचते थे। तो जिनने नाम ले रखा था भगत जी ने, उन्होंने मंडल बीड़ी बंद कर दिए थे। उन्होंने कहा कि ये तो मंडल बीड़ी भी सब कुछ छुड़वाते हैं गुरु जी, हम वहाँ नहीं जाएंगे, हमारी दुकान कैसे चलेगी। मैं बोली, मन की ऐसा बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा धरती पाए हुए हैं, अगर उनकी हम भक्ति करेंगे तो हमारी माँ भी और हमारे चाचा भी ये ठीक हो जाएंगे, आपके माँ बाप, और हमारा काम भी सही चल जाएगा। सब कुछ ये बताते हैं कि जब हमारे मंडल बीड़ी छूट जाएंगे, सब कुछ छूट जाएंगे, दुकान पर कुछ भी नहीं बिकेगा, हम पूजा नहीं करेंगे, व्रत नहीं रखेंगे, तो हमारा ये काम कैसे चलेगा।
मैं कहने लगी मन की भगत जी ऐसा है कि आप ना जाओगे तो कोई बात नहीं, मैं तो लेके जाऊंगी। मुझे पता है कितना दुख होता है घर में, कहाँ से क्या बनाते हैं, क्या रोटी कैसे बनती है कैसे नहीं। आप तो 4,000 दे देते हो, 4,000 में गुजारा 9 आदमी का नहीं हो पाता। तो हमारे घर में ऐसी 8 दिन लड़ाई होती रही। वो हमारी पड़ोसन बोली एक दिन आके कि आप ऐसा करना, हमें कल को जाना है, आपको चलना है तो कल सुबह 9 बजे तैयार हो जाना। मैं बोली मन के हमारे वे बच्चों के पापा वे मना कर रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। वो मंडल बीड़ी सब कुछ छुटवाते हैं, पूजा पाठ सब कुछ छुटवाते हैं, होली करवा चौथ सब कुछ छुटवाते हैं। मैं बोली मन के ऐसा आप नाम मत लाना, इन्हें ले जाओ चाचा को और माँ को, इन्हें नाम दिला लाना। अरे आपकी समझ में ना आए तो आप मत लाना, मगर ये ठीक हो जाएंगे, ये भक्ति कर लेंगे। क्यों ऐसा है कि रोज की रोज 60-70 रुपये दवाइयों को देना और वो करना, बहुत परेशानी थी। तो अगले दिन वो आई कह लगी तैयार हो जाओ। मैं कह लगी उनसे भगत जी से मन की ऐसे ऐसे वहाँ जाना है। वो कह लगे तुम ही चली जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। क्यों, मैं तो अपनी ड्यूटी जा रहा हूँ, अगर मैं ड्यूटी नहीं जाऊँगा तो बच्चों को कहाँ से खवाऊँगा, और बच्चों भूखे मर जाएंगे। और वो तो सब कुछ छुटवाते हैं, मुझे पता है, मुझे तो घने दिन से पता है। मैंने कहा ऐसा है, मैं इन्हें लेके जा रही हूँ। मैं अपनी पड़ोस में गई थी, उन्होंने हमें बताया था कि ऐसे ऐसे वे गुरु जी हैं, उनका नाम ले लो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम उनके माध्यम से आए थे। जो सद्भक्ति संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको दी है, उस भक्ति से आपको क्या लाभ हुआ? उस भक्ति से हमें यही लाभ हुआ कि हमें 2 रोटी टाइम पे मिल रही है। जो हमारे दुख थे वो हमें होते थे, वो अब हमें नहीं होते। और अपनी भक्ति करते हैं, अपने 2 रोटी टाइम पे मिल रही है। जो हमारे दुख सुख थे सब कुछ मिट जाते हैं ना, हमें अब किसी की वो आती। हमें ये लगता है कि हम अब पूर्ण परमात्मा के उसमें आ गए, अब हमें कोई दुख नहीं होता है। माता जी, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपके क्या विचार है? मुझे हमारे तो संत रामपाल जी महाराज जी के उसमें ये विचार है कि हम देखो ना, पहले हम गुरुओं को जानते थे ना वो जानते थे। हम तो अपने घर में यही भक्ति करते थे, हमारे घर से कोई नहीं जाता था। हम ये जानते कि पूर्ण परमात्मा है और इनकी भक्ति करने से हम यहाँ भी अच्छे हैं, हमें आगे भी जन्म नहीं मिल सकता, सतलोक जा सकते हैं। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हम भगत समाज को ये संदेश देना चाहते हैं अपने बहन भाइयों को कि जो भी है आप ये भक्ति कर रहे हो, इससे आपको कुछ लाभ नहीं होने वाला है। क्यों, मैं ये भक्ति कर चुकी हूँ, मुझे इससे कोई लाभ नहीं मिला, दुख ही दुख मिला है। मैं तो हाथ जोड़ कर यही प्रार्थना है कि मेरे बहन भाई आजकल सब कुछ पढ़े लिखे हैं, देखो इनमें गीता में पुराण में इनमें सब कुछ पढ़ लो और संत रामपाल जी के महाराज की शरण में आ जाओ, अपना उद्धार करा लो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।